प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम रबी की फसल व खरीफ की फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो चपरासी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का सतर अलग अलग होता है लेकिन पूछते अवश्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रबी व खरीफ की फसलों के इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में अपने सभी डाउट क्लियर करेंगे, अपने सभी संदेह हैं उनको दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो वैसे आमतौर पर रबी की फसल को सर्दी की फसल कहते हैं, रबी की फसल को सर्दी की फसल कहते हैं। और इसमें गेहूँ आता है। क्या आता है? गेहूँ आता है। और जो खरीफ की फसल है उसे आमतौर पे चावल आता है। उसमें कौन सा आता है? चावल आता है। तो ये रबी और खरीफ की फसल के बारे में हमने शुरू में दो जो चित्र दिखा रखे हैं, इससे भी आप याद कर सकते हो कि रबी की फसल रबी दो शब्द होते हैं, सर्दी में भी दो होते हैं। खरीफ की फसल में चावल ले सकते हो आप, चावल में 3 शब्द होते हैं, खरीफ में भी 3 शब्द होते हैं। ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग में इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल किसे कहते हैं? तो जो रबी की फसल होती है उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में उत्तरी भारत में बोई जाती है और इसकी कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। कई जगह ये आपको मार्च और अप्रैल भी मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कई बार अगैती और पिछैती फसल बोई जाती है तो उसके अनुसार ये आगे पीछे भी हो जाती है। इसे बोते समय अर्थात जब इसकी बिजाई की जाती है कम तापमान की आवश्यकता होती है, अर्थात सर्दी शुरू होनी चाहिए उस समय इसकी बुआई की जाती है। और वो बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है, नवंबर लास्ट तक भी होती है। और जब ये तैयार होती है तो उस समय इसे गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। कैसे वातावरण की आवश्यकता होती है? गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो जैसे चावल है, चावल जब पकता है गेहूँ रंग का होता है तो उस समय क्या होता है? मार्च अप्रैल का महीना होता है। इन फसलों को सर्दी की फसल भी कहते हैं। किसकी फसल कहते हैं? सर्दी की फसल भी कहते हैं या शीत ऋतु की फसल भी कहते हैं। गेहूँ सबसे प्रमुख जो फसल है रबी की फसल है वो गेहूँ है। जौ, जई, तोरिया, राई, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, मक्का, चना, मटर, मसूर, राजमा, बरसीम, मशरूम और आलू, ये सारी की सारी फसलें हैं, ये रबी की फसलों में आती हैं या शीत ऋतु की फसल में आते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम गेहूँ बोते हैं खेतों के अंदर, जब हम गेहूँ बोते हैं उसी समय जौ भी बोया जाता है, जई भी बोई जाती है, सरसों भी बोई जाती है उसी समय, राई भी बोई जाती है, पीली सरसों भी बोई जाती है। तोरिया जो है ये बिहार की तरफ उगाया जाता है और ये एक सरसों की तरह, सरसों के कुल का ही एक पौधा है। मक्का, चना, मटर, मसूर, राजमा, ये सब के सब उसी समय उगाया जाता है। आलू भी रबी की फसल में उगाया जाता है। आगे देखिए, रबी की फसल में खरपतवार, फसल शब्द रह गया। रबी की फसल में खरपतवार, इस सीज़न में 2 प्रकार की खरपतवारों को फसलों में पनपता हुआ देखा जा सकता है। जो रबी की फसलें होती है उसमें 2 तरह की होता है। पहली खरपतवार होती है चौड़ी पत्तियों वाली। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार किस फसल के अंदर नुकसानदायक होती है या पैदा होती है? तो किस में होती है? रबी की फसल में। किस में होती है? रबी की फसल में। और या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से चौड़ी पत्तियों वाली फसलें चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार बताइए। जैसे बथुआ है, सेंजी है, दूधी है, कासनी है, जंगली पालक है, अकरी है,
जंगली मटर है, कृष्ण नील है, सत्यानाशी है और हिरणखुरी है। ये खरपतवारों के नाम हैं जो पाई जाती है रबी की फसलों में। आगे है, रबी की फसलों के बीच दूसरे प्रकार की खरपतवार भी उगती है, जिसे रबी की फसल में दूसरे प्रकार की खरपतवार भी उगते हैं, जिन्हें लंबी पत्तियों वाली खरपतवार भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लंबी पत्तियों वाली खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा है, कांस है, जंगली जई है, चिरई, बाजरा है और अन्य घासें भी इसमें शामिल होती हैं। तो दो तरह से होती हैं ये, एक होती है चौड़ी पत्ती वाली और एक होती है लंबी पत्तियों वाली खरपतवार। तो दोनों ही तरह की खरपतवार होती हैं और जो रबी की फसलों में पाई जाती हैं। आगे देखिए, रबी की फसल के रोग। शीतकाल में जो वर्षा होती है उस वर्षा को महावट कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। महावट किसे कहते हैं? तो शीतकाल में हुई वर्षा में कहते हैं। और ये कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा भी है एग्ज़ाम में कि महावट क्या है। महावट क्या है कह के वो आपसे 4 ऑप्शन दे देता है। एक खाने की चीज़ का नाम है, या एक पेड़ का नाम है, या एक वर्षा का नाम है, या शीतकाल में हुई वर्षा है। तो ये शीतकाल में हुई वर्षा है। तो जाड़े में जब महावट अधिक होती है, सर्दियों में जब अधिक बारिश होती है, तब क्या होता है? तब कठिया गेहूं में खैरा रोग लग जाता है। कौन सा रोग लग जाता है? खैरा रोग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खैरा रोग किसकी बीमारी है? तो गेहूं की बीमारी है। इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है? मल्ड्यू पाउडर आता है, एक कहता है मल्ड्यू पाउडर आता है, उसे राख के साथ मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। तो इससे यह जो रोग होता है, खैरा रोग होता है, जो गेहूं का प्रमुख रोग है, यह नहीं होता या कंट्रोल में हो जाता है। और अगर महावट एक भी नहीं होती है, तब कठिया गेहूं, देसी चना के साथ सरसों और अलसी की भी पैदावार अच्छी हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है खरीफ की फसल। आगे क्या है? खरीफ की फसल। तो खरीफ क्या है? खरीफ अरबी भाषा में का शब्द है जिसका अर्थ होता है पतझड़। खरीफ का अर्थ क्या होता है? पतझड़। तो यह ऐसी फसल है जो पतझड़ के मौसम में पक के तैयार होती है। कब पक के तैयार होती है? पतझड़ के मौसम में। तो खरीफ की फसल अक्टूबर में, सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर में तैयार होती है। उस समय सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, तो इसलिए इसको पतझड़ के नाम से भी, पतझड़ की फसल भी कहते हैं। और पतझड़ को अरबी में कहते हैं खरीफ। तो खरीफ फसल का जो फसल चक्र है, ये क्या होता है? जुलाई अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होता है। कब होता है? जुलाई अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होता है। और खरीफ के बारे में मैंने आपको बताया था, जो खरीफ है वो प्रमुख फसल क्या है? चावल है। खरीफ में 3 शब्द होते हैं और चावल में भी 3 शब्द होते हैं, और वैसे इसका अर्थ होता है पतझड़। तो चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तो पहली है चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, तुअर है, कुल्थी है, जूट है, सन है, कपास है और मटर है। ये सारी की सारी प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। और जो सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है और सूरजमुखी है और राम तिल है, ये खरीफ के मौसम की तिलहन फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? तिलहन फसलें हैं। तो एक बार दोबारा से देखिए, धान, चावल मैंने आपको बताया था, जब हम चावल बीजते हैं उसी समय मक्का भी बीजते हैं, उसी समय ज्वार भी बीजते हैं, और उसी समय बाजरा भी बीजा जाता है, मूंग भी बीजे जाते हैं, मूंगफली भी बीजी जाती है, गन्ना भी बीजा जाता है। उसी समय सोयाबीन उगाते हैं, उड़द, तुअर, ये दालें उगाई जाती हैं, कुल्थी, जूट, सन, कपास उगाई जाती है और मटर भी उगाई जाती हैं। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और राम तिल, ये खरीफ के मौसम के प्रमुख तिलहन की फसलें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में उगाते हैं,
एक खरीफ की फसल है जिसका अर्थ होता है खरीफ, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पतझड़। जिसका अर्थ क्या होता है? पतझड़। खरीफ का मतलब होता है अरबी भाषा में पतझड़, और ये पतझड़ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी प्रमुख फसल क्या है? चावल है और कपास है, सूरजमुखी है। ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। ये सभी जानकारी ऑथेंटिक हैं, इनको आप कहीं भी मतलब चेक कर सकते हो, NCERT बेस्ड है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।